बी ऑनेस्ट, अगर कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है या बोरिंग हो जाती है तो आप उसे ड्रॉप कर देते हो, है ना? अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो तो वो भी आप लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हो। आप वर्कआउट भी कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन में फॉलो नहीं कर पाते हो, एंड उसका रीज़न है कि यू आर बैड एट डिसिप्लिन, यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ। सो डाइट पे और वर्कआउट पे कंसिस्टेंट कैसे रहें एक्चुअल चेंजेस देखने के लिए, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई माई सेल्फ आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड। एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी, नो मैटर हाउ डिसिप्लिन यू आर, अगर आपके सामने एक चीज़ केक की स्लाइस रखी हुई है एंड आपने 7-8 महीनों से कुछ भी अच्छा नहीं खाया है, देन ऑब्वियस सी बात है यू आर गोइंग टू लूज दैट डिसिप्लिन एंड यू विल ईट दैट चीज़ केक। तो इससे हमारे कंक्लूजन ये निकला है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप अपने ब्रेन को रीज़न दोगे और ऑप्शन दोगे वो चूज़ करने का, तो आपका ब्रेन ऑब्वियसली वो चूज़ करेगा ही, बिकॉज यू आर बैड एट डिसिप्लिन। सो सिंपल सी चीज़ है, अपने सामने उस चीज़ को रखो ही मत, अपने ब्रेन को येस या नो का ऑप्शन ही मत दो, देन ऑब्वियसली योर ब्रेन विल हैव टू चूज़ नो। बिकॉज अगर मेरे सामने एक चिप्स का पैकेट है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको खाऊं या नहीं, तो वो मेरे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मैं उसको खा लूँ, एंड मैं उसको नहीं भी खाऊंगा तो भी मेरे ब्रेन के लिए वो एग्जॉस्टिंग रहा, एंड नेक्स्ट टाइम मे बी मैं उसको ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मैं उसको खा लूँ। बट अगर मेरे सामने वो चिप्स का पैकेट है ही नहीं, तो मेरे ब्रेन के पास ऑप्शन है ही नहीं, एंड आई विल कंटिन्यू माई डाइट वेरी नॉर्मली। इससे हमने ये सीखा है कि अगर हम अपने घर में कोई भी जंक फूड नहीं रखते हैं या वो फूड नहीं रखते हैं जिससे हम चीट कर सकते हैं, तो हमारे चीट करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आई माई सेल्फ विल ईट केक अगर मेरे फ्रिज में केक पड़ा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम बैड एट डिसिप्लिन, इसका मतलब ये है कि आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड मुझे भी क्रेविंग्स होती हैं। बट अगर मुझे मेरी डाइट को लंबे टाइम तक सस्टेन करना है तो आई ट्राई माई हार्डेस्ट कि मेरे फ्रिज में केक हो ही ना। एंड दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप ट्राई करो कि जो भी फूड आपको रिलैप्स करवा देते हैं, जो भी फूड आप खाने लग जाते हो, बिंज ईटिंग करने लग जाते हो, एंड जिन फूड की वजह से आपकी डाइट क्रैश हो जाती है, आप उन फूड को अपने सामने रखो ही मत, थ्रो देम आउट। वर्कआउट में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाने के लिए यू विल हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर प्लान। एंड एक चीज़ जो मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि कभी भी मेरा जिम 2 दिन से ज़्यादा ना छूटे, क्योंकि 2 दिन के बाद मुझे वापस से रिजॉइन करने में बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगता है। बेसिकली अब मेरे सामने फ्रिक्शन आ चुका है, और वो फ्रिक्शन ओवरकम करने में मुझे ज़्यादा मेहनत और एनर्जी लग रही है, एंड ऑब्वियस सी बात है और बॉडी वांट्स टू कंजर्व एनर्जी, एंड मेरी बॉडी ट्राई करेगी कि वो जहाँ पे है वो वहीं पे रहे। तो इसीलिए मैं पर्सनली कभी भी 2 दिन से ज़्यादा ऑफ नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 या 2 दिन का ही ऑफ लेता हूँ तो मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजियर होता है वापस से रिजॉइन करना। अगर आपको फ्रिक्शन के बारे में और जानना है तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि इट्स नॉर्मल टू नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड। व्हाट मैटर्स इज यू शोइंग अप एवरी डे, एंड आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रिक कर रहे हो डिसिप्लिन होने के लिए। भले ही आप डिसिप्लिन ना हो, बट अगर आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर पा रहे हो ये फील करवाने में कि आप डिसिप्लिन हो, देन दैट्स ऑल दैट मैटर्स। कीप थिंकिंग।